ना? अ, ठीक है? तो चलिए, आई होप रिकॉर्डिंग ऑन है और सब कोई श्रवण करने के लिए तैयार है। देखिए, अ मेरा कार्य आप लोगों को कम्फर्ट ज़ोन से निकालना है। जो आप सोचते रहते हैं, जो आपकी मानसिकता है, जो आपकी अवधारणा है, उससे निकालना है। देखिए, समझिए, बात कैसा है, जब तक आप जो सोच रहे हैं, उस पे चोट नहीं होगी, तब तक आप उसको गलत नहीं मानेंगे। असलियत ये है कि आप जो भी सोचते हैं, वो गलत ही सोचते हैं। ये असलियत है। आप जो भी करते हैं, वो गलत करते हैं। ये असलियत है। ये असलियत है। इम्परफेक्ट सेंसेस आप नहीं कर रहे हैं, आपकी इंद्रियाँ इम्परफेक्ट है, यही तो बोल रहा है। जब इम्परफेक्ट सेंसेस के साथ ये हो रहा है, तो क्यों नहीं सेंसेस को परफेक्ट करे, क्यों नहीं कृत्यों को परफेक्ट करे, कृष्णा के लिए कार्य करे। तो जब तक गलती अनुभव नहीं होगी, तब तक सही के लिए चलेंगे क्यों? जब तक ये नहीं समझ में आएगा ये दुखालय है, तब तक सही रास्ते चलेंगे क्यों? तो मेरा तो काम है चोट करना, ठीक है? तो कृपया करके कोई दुखी मत होया कीजिए, है ना? मैं देखता हूँ लोग दुखी हो जाते हैं, पर्सनली लेने लग जाता है और अपने एक्सपीरियंस से, अपनी अनुभूतियों से परेशान हो जाते हैं। सबसे पहले एक बात करें, देखिए, आप लोगों को भी मैं बार-बार निवेदन करता हूँ कि आप लोग जिज्ञासा पूछा कीजिए, जिज्ञासा पूछा कीजिए। तो जिज्ञासा और प्रश्न में फ़र्क ही क्या है? जिज्ञासा और प्रश्न में क्या अंतर है? क्यों नहीं प्रश्न पूछने के लिए क्यों नहीं अलाउड है? क्योंकि प्रश्न पूछना कृष्णा ने अलाउ नहीं किया जी, हम कुछ नहीं है, हम कोई नहीं है। आप समझिए, देखिए, भगवत ज्ञान कैसे आएगा हम बताएँगे। भगवत ज्ञान कैसे आएगा कौन बताएगा? जो भगवत ज्ञान के हाँ, नियंता हैं वो बताएँगे। जो भगवत ज्ञान जिनके पास है, वो बताएँगे, किस तरीके से आएगा। कृष्णा ने डिसाइड कर रखा है। क्या? जस्ट ट्राई टू लर्न द ट्रुथ बाय अप्रोचिंग अ स्पिरिचुअल मास्टर। इंक्वायर फ्रॉम हिम सबमिसिवली और बस इतना ही नहीं बोला। सबमिसिवली मतलब झुक करके विनम्रता से, हैं? परंतु ये भी बोला, उनकी सेवा करो। सेवा करेंगे तो किसकी सेवा की जाती है? स्वामी की सेवा की जाती है। अपने को क्या समझना है? दास समझना है। तो हम आध्यात्मिक जिज्ञासाएँ कर सकते हैं कैसे? स्वामी से कर सकते हैं, दास बन करके कर सकते हैं, विनम्रता पूर्वक कर सकते हैं, चैलेंज करके नहीं कर सकते। ये कर ही नहीं सकते। कृष्णा के अकॉर्डिंग ये गलत है। ठीक है? तो होता कैसे है? ये जिज्ञासा होती कैसे है? जिज्ञासा की कैसे जाती है? मैं रेफरेंस जनरली दिखाता नहीं हूँ, ठीक है? चाहिए तो ले लीजिए। संडे को नहीं दिखाते। तो जिज्ञासा कैसी होनी चाहिए? किस प्रकार जिज्ञासा करें? जिज्ञासा और प्रश्न में अंतर क्या हुआ? देखिए, जिज्ञासा का अर्थ है कि आप वही स्वीकारेंगे जो जिसके पास आप गए हैं, वो बता रहा है, आप वही बात स्वीकारेंगे। आपकी कोई सोच है, कोई मानसिकता है, कोई अवधारणा है, कोई एक्सपीरियंसेस है। खुद की इंद्रिय अनुभूति भी है। आपकी इंद्रियाँ अपूर्ण हैं, आपकी इंद्रिय अनुभूति भी अपूर्ण है। आप जो सोचते हैं, जो समझते हैं, जो देखते हैं, जो करते हैं, सब कुछ गलत है। सब इम्परफेक्ट है। इम्परफेक्ट को अगर मैं गलत बोल दूँ तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, ये सही है। जो भी काम कर रहा है इम्परफेक्ट कर रहा है। इम्परफेक्ट कर रहा है तो मतलब गलत कर रहा है। इससे अच्छा भी कुछ हो सकता है ना, वो क्यों नहीं करते? नहीं कर सकते। अपूर्ण इंद्रिय। ठीक है। तो यही सत्य है। तो जिज्ञासा कैसे करते हैं? कि हम जाएँ, पूछें कि आप तो ये बता रहे हैं, पर हमको लगता है कि वो है। अब हम आपके पास आए हैं, अवश्य ही आप सही बता रहे होंगे और हम ही गलत जानते हैं। परंतु मेरी बुद्धि को ये समझ नहीं आ रहा है कि आप सही कैसे बता रहे हैं। अब आप मेरी बुद्धि का इस प्रकार से उत्तर कीजिए कि आप जो बता रहे हैं वो मैं भी स्वीकार करता हूँ। ये होता है जिज्ञासा। जिज्ञासा ये होता है। और प्रश्न ये होता है, तुम सही हो कि हम सही है? हम तो ये सोचते हैं, तुम वो सोचते हो। फ़र्क समझ में आ रहा है सभी को? फिर भी अगर कोई प्रश्न करने लगे तो क्या होता है? उसको कोई भी आध्यात्मिक ज्ञान नहीं आ सकता। कृष्णा ने मना किया। कृष्णा ने क्या बोला है? जिज्ञासा करो। साफ-साफ बोला है जिज्ञासा करो। तो प्रश्न मैंने मैंने क्लास में भी एक बार क्लियरली बोला था, डिबेटिंग कल्चर हम में नहीं होता। डिबेट कर ही नहीं सकते। एक सही है, एक गलत है।
सही जो है वो अपना ज्ञान बताएगा, जो गलत है वो उसको स्वीकार करना है। ठीक है? तो एक्चुअली में देखिए होता कैसा है, जैसे ही हम प्रश्न करने लगते हैं, जिज्ञासा से उठ करके हम प्रश्न करने लगते हैं, तो होता कैसा है, हमारा दिमाग भी उसी तरीके से बोलता है। हम तो सोच रहे हैं ये सही है और वो बोल रहे हैं ये सही है। तो क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट होगा। देखिए, आप कुछ नहीं करेंगे, परंतु यहाँ पे आएगी माया देवी। यहाँ पे आएँगी माया देवी और भरमा के ले जाएँगी आपको। आप में श्रद्धा रहा तो बच जाइएगा और श्रद्धा नहीं रहा तो भटक जाइएगा। फिर सोचिएगा देखिए ये तो मेरे प्रश्नों का उत्तर ही नहीं करते। हम तो प्रश्न पूछते रहते हैं तो उत्तर ही नहीं करते। ठीक है? आप सत्य देख नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप पहले से ही एक इसीलिए भगवत गीता की जब क्लासेस स्टार्ट होती है ना, इसीलिए बोलते हैं 3 साल के बच्चे बन करके अभी कुछ दिन 18 दिन सुनिए। 3 साल के बच्चे बन करके सुनिए। क्यों? 3 साल का बच्चा है ना प्रश्न नहीं करता। अब माता-पिता ने बड़े-बड़े हैं, उनको इतना कुछ मालूम है। क्या प्रश्न करेगा? क्या प्रश्न करेगा? परंतु जैसे ही हमारी उम्र बड़ी हो जाती है ना, हम सोचते हैं हमको पता है और जब आपको पता है तो हम नहीं बता सकते। ठीक इसी प्रकार से अगर कोई बोले कि हमको भक्ति पता है, हम क्या बताएँगे फिर? कोई बोले हमारा प्रेम कृष्णा से पहले ही जागृत है, अब हम क्या सिखाएँगे? क्या सिखाएँगे? कृष्णा की बातों का पालन करना है। जो पहले से ही अवधारणा लेकर के बैठ जाए, हम उसको क्या सुधारें? नहीं सुधर सकते हैं, क्योंकि वो अपनी बुद्धि के ही प्रति समर्पित है और उनको बुद्धि ही ठग रही है। उनको अपनी बुद्धि ही ठग रही है और वो उसी कारण संघर्ष कर रहा है। ठीक है? तो प्रश्न और जिज्ञासा में फ़र्क सभी को क्लियर हुआ? सभी को क्लियर है। तो मैं चाहता हूँ सब कोई जिज्ञासा करें, प्रश्न कोई मत कीजिए। आप देखिए क्या है ना, उल्टा चल लीजिए ना। आप जिज्ञासा कीजिए, जिज्ञासा का आपको शास्त्रों के अनुसार ही सारा उत्तर मिल जाएगा। आपको सत्य के अनुसार ही उत्तर मिल जाएगा। तो आपको प्रश्न के स्तर तक जाना भी क्यों है? प्रश्न तो तब करेंगे ना या तो तुम सही या तो हम सही। अरे हम अपने आप को सही बता देंगे, हम शास्त्र को सही बता देंगे। आप समझिए ना, मैं ऐसे मतलब आपको क्या लगता है ऐसे ही मैं कुछ भी बोल देता हूँ क्या? मैं शिला प्रभुपाद की एक-एक बात को डिफेंड करने के लिए तैयार हूँ। शिला प्रभुपाद ने कितना कुछ बोला हुआ है। हम एक-एक बात को डिफेंड करने के लिए तैयार हैं, एक-एक शब्द। अब भी आप प्रश्न करेंगे तो आप क्या कहाँ किस रास्ते जाएँगे? अरे जिज्ञासा कीजिए उत्तर मिलेगा, उत्तर मिलेगा। परंतु अगर प्रश्न करने के स्तर पे आ गए ना, आपको कोई उत्तर कभी नहीं मिलेगा। आज नहीं, कभी भी नहीं मिलेगा। अगर फिर भी थोड़ा भी शुद्धता और समर्पण बचा, तब तो भक्ति में कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो भक्ति से भी निकल जाएँगे। माया देवी इस प्रकार से भरमाती है और आपको हो सकता है लगेगा कि आप भक्ति कर रहे हैं, पर नहीं करेंगे। मैंने बहुतों को देखा हुआ है जी, बहुतों को देखा हुआ है। तो प्रश्न का मतलब है गुरु पे विश्वास होना। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, गुरु और कृष्णा पे अटूट श्रद्धा होनी चाहिए। अनफ्लिंचिंग फेथ। अनफ्लिंचिंग मतलब भटक नहीं सकता है, डगमगा नहीं सकता है। अनफ्लिंचिंग फेथ। अब अनफ्लिंचिंग फेथ है, अब जिज्ञासा पूछिए। अब जिज्ञासा पूछिए। अब आप जो भी चाहते हैं ना, सबका उत्तर मिलेगा। पर अनफ्लिंचिंग फेथ होना चाहिए। हैं? मैं किन्हीं डिवोटी का नाम नहीं ले रहा। किन्हीं डिवोटी के बारे में बता रहा हूँ। आप लोग भी समझ जाएँगे, वो डिवोटी तो समझ ही जाएँगे। कोई एक डिवोटी है, ठीक है? उनको है ना ये अनफ्लिंचिंग फेथ आता नहीं था, ठीक है? उनको भक्ति करनी थी, पर गुरु पे पूर्ण रूप से श्रद्धा जैसा कुछ रखना नहीं था। मतलब हृदय का ऐसा वेदना होता है कभी इस जन्म में या पिछले जन्म में कभी ठगाए भी होंगे। क्या होता है हम लोगों की भावना उस तरीके से हो जाता है ना, जैसे आज ही का उवाचा आया था, तो कोई ठगा गया हो तो बेचारा फिर पथभ्रष्ट हो जाता है। तो इस जन्म में या पिछले जन्म में कभी ठगाए हों, तो उस प्रकार से डर भी लगता होगा, हो सकता है। तो कोई अगर गुरु पे श्रद्धा नहीं रखे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बेचारा ठगाया होगा, कुछ बुरा हुआ होगा उनके साथ कभी। तो श्रद्धा नहीं रख पा रहे थे और श्रद्धा नहीं रख पा रहे थे तो भक्ति नहीं कर पा रहे थे और श्रद्धा रख रहे हैं तो असंभव असंभव बदलाव धीरे-धीरे अनुभव हो रहा है।
ये सभी के साथ होगा और हर समय ही होता है। परंतु कब है? जब श्रद्धा रखें। ठीक यही बात है। जो लोग श्रद्धा रखते हैं, दवाई लेते हैं, उनका उनका रोग भी ठीक हो जाता है। जो बात बोलते हैं, ये कर लीजिए, उनका रोग ठीक हो जाता है। परंतु जिनको श्रद्धा नहीं है, वो अगर महान भी लेंगे, उनका उनका लाभ नहीं होगा। उनको लाभ नहीं होगा। निश्चित रूप से लाभ नहीं होगा। आपको श्रद्धा रखना ही पड़ेगा। श्रद्धा रखिएगा तभी ठीक होगा। श्रद्धा रखिएगा तभी आध्यात्मिक ज्ञान भी आएगा। ठीक है? तो पहला चीज़ है श्रद्धा, अदौ श्रद्धा, हैं? तथा साधु संग। साधु संग भी बाद में आता है। भजन क्रिया, गुरु के पास जाना तो भजन क्रिया होता है, थर्ड स्टेप। परंतु पहला है अदौ श्रद्धा। श्रद्धा नहीं होगा तो आगे कुछ होगा ही नहीं। श्रद्धा शास्त्र पे होना चाहिए, गुरु पे होना चाहिए, कृष्णा पे होना चाहिए। हरि, गुरु, वैष्णव, है ना? साधु शास्त्र, हैं? साधु गुरु शास्त्र। हुँ, ये भी है। ठीक है? क्लियर है सभी को? जिज्ञासा क्या होता है, प्रश्न क्या होता है? सभी को क्लियर है? समझ में आया? बाकी लोगों को? सभी को समझ में आया? जिज्ञासा और प्रश्न में क्या फ़र्क है? हमारी श्रद्धा नहीं हिल सकती, है? हमारी श्रद्धा नहीं हिल सकती। हमको आपको जो पूछना है पूछिए, जहाँ से पूछना है, जो पूछना है पूछिए। श्रद्धा नहीं हिलनी चाहिए, कि क्वेश्चन करने लग जाए। हमको किसी ने चोट पहुँचाया तो हम उस बात पे क्वेश्चन करने लग जाए और फिर बोले कि आप गलत हैं। भक्ति नहीं होगी, भक्ति खत्म हो जाएगी। प्रॉब्लम ये है। अब मैं अपने अनुसार नहीं, कृष्णा के अनुसार दिखा रहा हूँ, कृष्णा की बातों को सामने रख करके दिखा रहा हूँ। अब कृष्णा की बातों को तो नहीं काट सकते। ओके, अब चलिए स्त्री और पुरुष का आकर्षण, ठीक है? देखिए, स्वभावतः स्त्री पुरुष से और पुरुष स्त्री से आकर्षित होते हैं। अब होता कैसा है कि ये स्त्री और पुरुष का आकर्षण इस भौतिक जगत में मात्र इंद्र तृप्ति के लिए वीडियो ग्लिचिंग ऑफ, हरे कृष्णा, सभी को वीडियो दिखाई दे रहा है, आवाज क्लियर है, हरे कृष्णा, ओके, इट्स ओके, बोथ आर क्लियर, ऑडियो क्लियर है, बोथ आर क्लियर। देखिए, डिवोटीज बोल रहे हैं बोथ आर क्लियर। तो होता कैसा है, स्त्री को पुरुष से, पुरुष को स्त्री से आकर्षण स्वभावतः इस भौतिक जगत में होता ही है। अब ये आकर्षण होता क्या है और होता क्यों है? ये आकर्षण मात्र इंद्र तृप्ति के लिए होता है। अब इंद्र तृप्ति बहुत तरह की हो सकती है। इंद्र तृप्ति तरह-तरह की होती है। परंतु ये जो भी आकर्षण होता है ना, इंद्र तृप्ति के लिए होता है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक भी ले लेते हैं, इसी के साथ ऐड कर देते हैं और थोड़ा बुरा बुरा लगे तो बुरा सुनिए नहीं, बुरी बात नहीं बोल रहा हूँ, अच्छी बात बोल रहा हूँ। थोड़ी देर में आपको समझ में आएगा। हम लोग आजकल है ना बच्चों-बच्चों का भी डांस कॉम्पिटिशन देखते हैं जो आजकल तो मैं बिल्कुल भी नहीं देखता परंतु बहुत पहले देखता था कि टीवी चैनल्स पे आते हैं या फिर आजकल तो यूट्यूब पे भी आते हैं और अजीब-अजीब सा डांस करने लग जाते हैं और 2 साल, 3 साल, 5 साल नहीं 2-3 तो कम हो गया थोड़ा, थोड़ा और बढ़ा दीजिए। 4 साल, 5 साल के बच्चे भी होते हैं, 8-9 साल के बच्चे होते हैं। वो बेढंगे कपड़े पहन कर के आते हैं और नाचते रहते हैं, है ना? है ना? स्त्री भी होती है, पुरुष भी होता है। परंतु एक बात जानिए, देखिए समझिए, इट्स लाइक क्या है कि 2 आकर्षण करने वाली वस्तु है। अगर इसको ऐसे बोलें तो 2 चुंबक है, ओके। होता कैसा है, पुरुष आकर्षित होना चाहता है, परंतु स्त्रियाँ आकर्षित करती हैं। इज़ दिस क्लियर? क्या सभी को समझ में आ रहा है? पुरुष आकर्षित होना चाहता है, परंतु स्त्रियाँ आकर्षित करती है। येस, एवरीवन एग्रीज़, कोई ऐसा है जो एग्री नहीं करे?
कोई है जो ऐसा एग्री नहीं करे? ऐसा नहीं होता। पुरुष आकर्षित होना चाहता है, परंतु स्त्रियाँ आकर्षित करती हैं। आप कहीं पे भी जाकर के देखिए, स्त्रियाँ ही आकर्षित करती हैं। सॉरी, ये तो हिस्टोरिकल फैक्ट है। सॉरी, अब ये बात थोड़ी-सी कड़वी लगेगी, परंतु सत्य है, समझिए। ये बहुत बहुत जगह ये न्यूज़ चैनल्स ने, यूट्यूब चैनल्स ने ये करके दिखाया हुआ है कि स्त्रियाँ रोड से जाती है, तो पुरुष देखते रहते हैं, घूरते रहते हैं। हैं? यस, सही बात है। गलत है, सही है, वो बाद में बात करते हैं, बाद में बात करते हैं। तो आकर्षित कौन कर रहा है? आकर्षित कौन कर रहा है? स्त्रियाँ आकर्षित कर रही है। इज़ दिस क्लियर? आकर्षित स्त्री कर रही है, पुरुष आकर्षित होना चाह रहा है। निश्चित रूप से इसमें कोई संशय ही नहीं है। पुरुष बुरा करता है, परंतु जब तक स्त्रियाँ आकर्षित होने का आपको मार्ग दें, तो पुरुष उस मार्ग पे चलने के लिए तैयार रहता है। इसका अर्थ ये नहीं होता, मैं कल भी क्लास में एकदम क्लियर बोला था, अभी वापस से बोल रहा हूँ। इसका अर्थ ये नहीं होता कि स्त्रियाँ कोई छोटे कपड़े या निर्वस्त्र भी जाए, तो पुरुष को स्त्री का हित करने का अवसर मिल जाए। मैं बस इतना ही कह रहा हूँ कि स्त्रियाँ आकर्षित करती है, तो आप अधिक आकर्षित क्यों करना चाहती हैं? आप इस प्रकार की सोच को बढ़ावा क्यों देना चाहती है कि पुरुष और आकर्षित होए? पुरुष तो आकर्षित होता है, पुरुष तो बुरा करना चाहता है। इसी के लिए सामाजिक व्यवस्था क्या थी कि स्त्रियों को संरक्षित करके रखा जाए। पहले स्त्रियों को बाहर निकलने भी नहीं दिया जाता था। बहुत कम निकलने दिया जाता था। इसका अर्थ ये नहीं है कि स्त्रियों को बुर्के में रहना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं है। स्त्रियों को संरक्षित रहना चाहिए। सामाजिक ताना-बाना बिगड़ता तभी है, जब स्त्रियाँ आकर्षण करने का अलग-अलग तरीका निकालती हैं। अब देखिए कैसा है, हम लोग जो जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं ना, वो बहुत कामुक एनवायरनमेंट है, काम उत्तेजना करने वाला, ठीक है? कैसा है, लोग टीवी देखें, न्यूज़ चैनल देखें, ये देखें, वो देखें, तो क्या होता है, सब भोंडापन दिखाता है। अभी एक बात बताइए, कोई वस्तु को बेचना है, हैं? आजकल तो देखते हैं पानी का बॉटल और जूस भी बेचना रहता है, तो स्त्रियों को खड़ा कर देते हैं और ऐसे घटिया-घटिया कपड़े पहना करके स्त्रियों को खड़ा करते हैं। कार बेच नहीं रहे तो वही हाल है, सब कुछ। लगता है कि एक वस्तु तो कार है और दूसरी वस्तु एक और। तो इस प्रकार से स्त्रियों द्वारा अब जैसे एक स्त्री अगर खराब कपड़े या बहुत घटिया कुछ पहन करके चले, तो कितने पुरुषों को मतभ्रष्ट कर देती। आप समझिए, ये कोई मेरी बात नहीं है और आज की बात नहीं है, ये हमेशा की बात है। आप अभी देख रहे होंगे पिछला ही जो एकादशी का महिमा आया था, उसमें भी क्या हुआ था? उसमें भी क्या था? स्त्री एक ऋषि के पास बहुत वर्षों तक रही, कुछ 57 वर्ष तक रही। पुरुष को पता भी नहीं चला, ऋषि को पता भी नहीं चला और श्रापित किनको कर रहे थे? वो स्त्री को। क्योंकि स्त्री में वो शक्ति है, आकर्षण की शक्ति है। देखिए समझिए, ये जो भी आकर्षण है ना, चाहे पुरुष स्त्री से आकर्षित हो रहा है, चाहे स्त्री पुरुष को आकर्षित कर रही है, ये दोनों ही बुरा है। पुरुष आकर्षित हो रहा है, ये भी बुरा है, स्त्रियाँ आकर्षित कर रही है, ये भी बुरा है। आप बोले, देखिए स्त्री का तो आकर्षित करना तो ये तो बनता है ना। प्लीज़, प्लीज़ और अब मैं बहुत अप्रिय बात बोलने जा रहा हूँ, ठीक है? प्लीज़ बर्दाश्त कीजिए। हम लोग कैसा देखते हैं, स्त्री चला करके
इस प्रकार के कार्य करती हैं कि पुरुषों को अधिक से अधिक आकर्षित करे। जैसे कोई भी स्त्री हो, जो छोटी-छोटी बच्चियाँ होती है ना, माता-पिता उसको प्रमोट करते हैं कि इस प्रकार के कपड़े पहनो, हैं? अगर तुम शॉर्ट पैंट्स पहनोगी तो उसमें गलत क्या है? स्लीवलेस पहनोगी तो उसमें गलत क्या है? और ये जो है ना कि स्लीवलेस पहनना और शॉर्ट पैंट्स पहनना ये सब कहाँ से गलत कहाँ से हो गया? कोई बच्चा है इस प्रकार का नहीं पहन सकता क्या? देखिए, 2 बातें अलग-अलग हैं। दोनों एकदम अलग बात है। मैं बार-बार बोलने के लिए तैयार हूँ, कोई निर्वस्त्र भी जाए, तो इसका अर्थ ये थोड़ी ना है कि हम उसका कुछ भी अहित कर दें। पुरुषों का दायित्व है, अगर घर वाला कोई संरक्षण नहीं कर रहा, तो कोई बाहर वाला संरक्षण करे। जो रोड पे जाता रहे, वो भी संरक्षण करे। करना ही चाहिए, परंतु क्यों आकर्षित करना इस प्रकार से? क्यों आकर्षित करना? क्यों नहीं अच्छे कपड़े पहन सकते? और मालूम है क्या? ये सब कुछ पतन मालूम है कब कहाँ से आता है? ये सब कुछ पतन आता है शास्त्रों को पालन नहीं करके। कृष्णा ने तो भगवत गीता में साफ-साफ बोला हुआ है, लज्जा रखना है। क्यों नहीं सिखाते हैं? इसका अर्थ ये नहीं है कि विश्व में जो सारी बुराई होती रहेगी, सब समाप्त हो जाएगी। परंतु निश्चित रूप से ये कामुक एनवायरनमेंट कम होगा। निश्चित रूप से होगा। जो लोग देख रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं, अब आप लोग विरोध करने लग जाइए। अगर कोई पानी का बॉटल स्त्रियों को घटिया कपड़े पहना करके प्रमोट कर रहा है। आजकल तो ट्विटर का जमाना है ना। अगर लोग इस प्रकार के बदल गए कि नहीं, स्त्रियों के संरक्षण होना चाहिए, स्त्रियों को अच्छा कपड़ा पहनना चाहिए, और ये क्या कपड़े दिखा रहे हो तुम अगर इस प्रकार के कपड़े दिखाओगे तो हम पानी बैन कर देंगे। ट्विटर पे बायकॉट 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 लिखना स्टार्ट कर दीजिए, देखिएगा कल परसों ही ऐड चेंज हो जाएगा। चेंज हो जाएगा। होता है, आजकल होता है। बहुत लोगों को मालूम होगा। कैसा है देखिए, समझिए, इस बात को समझिए, जब हम शास्त्रों का पालन नहीं करेंगे ना, निश्चित रूप से अहित होगा। अब होता कैसा है, आपने सुना भी होगा और देखा भी होगा, गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। गेहूं जो होता है, उसके साथ अगर कोई घुन लगा हुआ रहता है, आटा बनता है तो घुन भी पिसा जाता है। अब घुन की कोई गलती नहीं होती है, परंतु गेहूं के साथ पिसा जाता है। तो इस प्रकार के कामुक एनवायरनमेंट में बाकी स्त्रियों का अहित होता है। जो अच्छी स्त्रियां होती हैं, उनका भी अहित होता है। जो कोई अच्छे कपड़े पहनती है और अच्छे से रहती है, उनका भी अहित होता है। क्यों? क्योंकि एनवायरनमेंट कामुक बनाया जा रहा है और इसको प्रमोट कौन कर रहा है? निश्चित रूप से पुरुष तो चाहते हैं बुरा हो, परंतु स्त्रियां उसको प्रमोट कर रही है। आज के दिन में अगर एक्ट्रेसेस मना करने लग जाए कि हम इस प्रकार का ये गंदे-गंदे, घटिया-घटिया कपड़े नहीं पहनेंगे, हुँ? क्यों एक्टिंग नहीं होगी क्या? एक्टिंग होनी बंद हो जाएगी? मूवी चलना बंद हो जाएगा? हैं? तो प्रमोट कौन कर रहा है? और मालूम है क्या? हम लोगों को लगता है, अरे वो तो 1 स्त्री है, वो तो 2 स्त्री है। अरे बाकी लोग तो खा रहे हैं ना, बाकी लोग तो प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हैं। मूवी बन रही है तो मूवी जाकर के देख रहे हैं। एंड दिस हैज़ बिकम अ बिज़नेस। ये बिज़नेस है बाकी लोगों के लिए। क्योंकि वो भोंडापन दिखाते हैं, आप देखते हैं। आप मतलब आप लोग नहीं, समाज। तो उनको वो दिखाने का अवसर मिलता है। और ये सब होता क्यों है? सब कुछ क्यों होता है? क्योंकि शास्त्रों का पालन नहीं करना। क्योंकि सिद्धांतों के साथ नहीं खड़ा रहना। इस जगत में ना तो पुरुष अच्छा है, ना तो स्त्री अच्छी। कल भी एग्ज़ैक्टली यही बात कर रहे थे ना 5 पीएम पे? हुँ? थोड़ा इधर-उधर इस तरीके से, उस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे थे। पर एग्ज़ैक्टली यही। मैंने कल ये बात भी बताया था कि स्त्रियाँ तो बाल को बस ऐसे कर दे ना, बाल को हिला दे, तो आकर्षित करती हैं। देखिए समझिए, शक्ति होता है, शक्ति। स्त्रियों के करने से होता है। अब मैं करता हूँ ऐसे-ऐसे, हैं? मक्खी भी नहीं भागती है तो।
कोई देखने नहीं आता, है? यही बात है, हैं? स्त्रियाँ करेंगी तो आकर्षित होंगे। अब स्त्रियों में आकर्षण करने का शक्ति है, हम में नहीं है, हम में नहीं है। हम सुंदर भी दिखेंगे तब भी आकर्षित नहीं होंगे, हैं? हाँ, तो ये सत्य है, ठीक है? तो स्त्री-पुरुष का आकर्षण कैसा होता है कि कामुक भावना को अ, अच्छी तरीके से जीने का एक अवसर होता है। अब समझिए, अधिकतर लोग ऑलमोस्ट ऑलवेज़ करीब-करीब सब कोई इस जगत में काम वासना को प्रमोट करते हैं और काम वासना में लगे रहना चाहते हैं, ठीक है? सब कोई कैसे काम वासना में लगे रहना चाहते हैं। आओ तुम मेरी इंद्रिय तृप्ति करो, मैं तुम्हारी इंद्रिय तृप्ति करता हूँ, खुश रहो। एक्चुअली में जीवन है ना कुत्ता-बिल्ली का जीवन है। हमको ये जीवन मिला है कि ठीक है, हमारा आपके प्रति आकर्षण हो रहा है, आपका मेरे प्रति आकर्षण हो रहा है। तो ये आकर्षण को किस प्रकार से नियमित करके नियमित करके हम कृष्णा के प्रति आकर्षित हों। क्योंकि समझिए, प्लीज़ कोई बुरा मत मानिएगा। कोई एक स्त्री के प्रति आकर्षित होता है, इसका अर्थ ये नहीं होता कोई दूसरे स्त्री के प्रति आकर्षित नहीं होता है। सुनने में बड़ा कड़वा-कड़वा लगेगा, मेरे पास बहुत कड़वा-कड़वा कंटेंट है आज के दिन में। आप समझिए, अगर सपोज़ करें, कोई पुरुष स्त्री से विवाह कर ले और वही पुरुष क्या करे, अब कुछ नहीं कर रहा है, बड़ा सरल सा बात है, मूवी देख रहा है। अब मूवी कैसा देख रहा है कि स्त्री कामुक कपड़े पहनी हुई है, काम उत्तेजना वाले कपड़े पहनी हुई है, ठीक है? और वो उसी लिए देख रहा है और उसमें आनंद पा रहा है। एक बात बताइए, वही पुरुष पहले एक स्त्री से आकर्षित हो रहा था, फिर दूसरे से, ऐसे करते-करते कितने स्त्रियों से आकर्षित होता है? प्लीज़ माफ़ कीजिए, ये तो कुत्ते वाला जीवन है ना। कुत्ता पहले एक फीमेल कुत्ते से आकर्षित हो रहा है, फिर दूसरे से, फिर तीसरे से, फिर चौथे से, फिर पाँचवें से, फिर छठे से। ये नियमित जीवन कहाँ जी रहे हैं हम? ये संयमित जीवन कहाँ जी रहे हैं? ये आकर्षण कब खत्म हो रहा है? ये आकर्षण तो चलते चला जा रहा है। ये आकर्षण तो अनंत है, बस चलते चला जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है। आप समझिए, यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट बात है, ये आकर्षण कौन रोक सकता है? पुरुष। पुरुष तो आकर्षित होना चाहता है, परंतु ये आकर्षण माताएँ ही रोक सकती हैं, स्त्रियाँ ही रोक सकती हैं। इसीलिए पहले बोला भी जाता था, जिस घर की बहू-बेटी अच्छी होती है, वो घर बहुत अच्छा होता है। बहुत सारी बातें बोली जाती थी। देखिए क्या है ना, अगर आप पुरानी बातों को देखेंगे तो अक्सर अक्सर बातें शास्त्रों की बातों को व्यावहारिक रूप से घर परिवार में व्यवहार के रूप से उसको लगा दिया जाता था। आजकल ठीक उल्टा होता है। शास्त्रों की बातों को मानते नहीं हैं, जो बड़े बूढ़े बोलते थे वो सुनते नहीं है, ठीक है? अक्सर होता है, नॉट ऑलवेज़, हर बार नहीं होता, अक्सर होता है। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि स्त्रियों को अपने पुरुषों को, अपने पतियों को इस प्रकार से मार्ग प्रशस्त करना उनका, कि अब ये जो भावना इससे बाहर निकलो, ये जो कामुक भावना इससे बाहर निकलो और स्त्रियों को इसमें सपोर्ट करना चाहिए। आज के दिन में पुरुष तो अहित करते ही हैं, स्त्रियाँ भी अहित करती हैं। अब ये बात कंट्रोवर्शियल लग सकती है। पुरुष तो अहित करते ही हैं, स्त्रियाँ भी करती हैं। पुरुष के साथ तो बुरा होता ही है, स्त्रियों के साथ भी होता है। दोनों ही, पुरुष भी परेशान है, स्त्री भी परेशान है। क्यों? क्योंकि ये कामुक भावना निकालना नहीं चाहते ना। वी वांट टू एन्जॉय इट। हमको ये जीना है, हमको ये आनंद लेना है। ये आनंद नहीं है, ये आनंद नहीं है, ये आग है।
ये आग है, ये आपको भी जलाएगा, दूसरे को भी जलाएगा। जैसे अगर आग नियंत्रित हो, तो हम उससे क्या कर सकते हैं? हम उससे बिजली बना सकते हैं, हम उससे खाना बना सकते हैं। आग नियंत्रित हो, तो बहुत सारा हमारा लाभ कर देगा और वही आग अनियंत्रित हो जाए तो? ठीक इसी प्रकार से ये जो काम वासना की आग है, इसको नियंत्रित करना होता है। भगवद गीता में बोला गया है, शनैः-शनैः हमको सारे इंद्र तृप्ति विषय से बाहर निकलना होता है। ठीक इसीलिए आप एक चीज़ को देखिए ना, 50 दृष्टिकोण से सेम सत्य होता है। इसीलिए वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम भी बनाया गया है, कि हमको ये सारे न सिर्फ ये काम वासना, परंतु सारे इंद्र तृप्ति विषयों से बाहर निकलना, है ना? हुँ, तो ये है कि चाहे कोई भी स्थिति हो, हम सभी क्योंकि इट्स वेरी सिंपल अगर कोई गंदगी है, कुछ गंदा है, कुछ बुरा है, तो उससे बाहर निकलना चाहेंगे कि उसमें लगना चाहेंगे, उसमें डूबना चाहेंगे? ये आनंद नहीं है, कष्ट है। इस जगत में लोग यही नहीं समझ पाता है। इस जगत में लोग यही नहीं स्वीकार कर पाता है। ये आनंद नहीं है, यही कष्ट है। और आप लोग सोचते होंगे कि ये विषय के बारे में इतना डिटेल से और इतना स्ट्रांगली क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एक ऐसा कष्ट है जिससे लोग निकल ही नहीं पाते। लोग बूढ़े होने के लिए हो जाते हैं, परंतु काम वासना जाती नहीं है। इंद्र तृप्ति की भावना जाती नहीं है। विषयी जीवन जीना छोड़ना चाहते नहीं है। अब बताइए, अगर आप विषय जीवन जो छोड़ना चाहते नहीं हैं, तो आपको भौतिक जगत में जीवन क्यों ना मिले? आपको विषयी जीवन जीना है ना, इंद्र तृप्ति तो करनी है। कामुक जीवन ही तो जीना है, काम वासना ही तो जीना है। तो आपको ये कष्ट क्यों नहीं मिले? आपको इस भौतिक जगत में आने का कष्ट क्यों नहीं मिले? क्योंकि आप तो यही चाह रहे हो। इज़ दिस वेरी क्लियर? हरे कृष्णा। क्या सभी को सारी बात समझ में आई है? हाँ? कोई ऐसा है जो नहीं समझ में आई हो? कोई ऐसा टॉपिक हो जो नहीं समझ में आया हो? हाँ? क्या होता है बहुत बार ऐसा होता है कि स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 10 बोल दिए। अब लोगों को लगता है 10 कैसे बोल दिए प्रभु? हैं? 10 कैसे बोल दिए? 1 और 2 तो बोल दिए, 10 कैसे बोल दिया आप? हाँ, अब देखिए बात कैसी है, अगर अगर समाज का उत्थान करना है, समाज को पतन से बचाना है, तो ये स्त्रियाँ ही बचा सकती हैं। ये पुरुष नहीं बचा सकते। अब ये सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा होगा। जब उल्टा बोलेंगे कि समाज को पतन के रास्ते ले जाती है, तो स्त्री ले जाती है। तो ये सुनने में बुरा लगता है। परंतु अगर ये बोलेंगे समाज को बचाना है तो स्त्रियाँ ही बचा सकती हैं। ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। दोनों सेम बात है। दोनों 2 अलग बात नहीं है। सामाजिक तौर पे पतन का कारण स्त्री होती है और सामाजिक तौर पे उत्थान का कारण भी स्त्री होती है। सामाजिक तौर पे, सामाजिक मतलब पूरा समाज एक समूह मान लें तो। एक परिवार की बात नहीं कर रहा, एक घर की बात नहीं कर रहा। अगर पूरा समाज आप सोच के देखिए, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। एक शहर है ना? जहाँ पे स्त्रियाँ बहुत अच्छे से कपड़े पहनती हैं। आपको एक बात बताएँ, यहाँ पे ना विदेशी माताएँ आती हैं, है ना? वृंदावन में विदेशी माताएँ आती हैं। आप उनके साड़ी पहनने को देख लीजिएगा ना, आप शर्मा जाइएगा। बहुत सारी माताएँ आप में से होंगी, जो उस तरीके से साड़ी साड़ी नहीं पहन पाती होंगी, जितनी विदेशी माताएँ साड़ी पहनती हैं, जितने अच्छे से विदेशी माताएँ साड़ी पहनती हैं। सच बोल रहा हूँ। आप लोग देख कर के शर्मा जाइएगा, कैसे एकदम एकदम प्लीट-प्लीट अच्छे से पहले मैं कभी देखा करता था, पर अब मतलब सोच के देखिए, वो लोग इतना अच्छे से साड़ी पहन रहे हैं। अब सपोज़ कीजिए कोई एक ऐसा शहर है जहाँ पे सब कोई साड़ी पहन रहे हैं, अच्छे से अब देखिए साड़ी पहनने में भी है ना, लोग अलग-अलग तरीके से बहुत कुछ कर सकता है, परंतु आप समझिए बहुत ही शिष्ट जीवन जीना चाह रहे हैं।
बहुत ही अच्छे तरीके से कपड़ा पहनना चाहे। अरे कुछ भी कपड़ा हो सकता है, सलवार सूट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी कपड़ा ले लीजिए, परंतु शिष्ट, अच्छा, आप भी समझते हैं अच्छा और बुरा क्या होता है। एक बात बताइए, वहाँ पे सामाजिक व्यवस्था अपने आप अच्छी होगी, नहीं होगी? ये पुरुष अहित करना चाहते हैं, वो तो नहीं जाएगा। वो तो कहीं नहीं जा रहा। चाहे ये शहर हो, चाहे वो शहर हो, वो नहीं जा रहा। परंतु अगर माताएँ ऐसा करने लग जाएँ, हैं? तो सामाजिक अ, जो जो ताना-बाना है, वो अच्छा रहेगा, नहीं रहेगा? तो ठीक उसका उल्टा भी सही है, उसका उल्टा भी सही है। आप सोच के देखिए, प्लीज़ ये एग्ज़ाम्पल देने के लिए माफ़ कीजिए, परंतु सत्य है, मेरे को सत्य बोलने दीजिए। कष्ट लगेगा, सुनिए। हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि माताएँ बहुत बेढंगे कपड़े पहन कर के पार्टीज़ में जाती हैं। मेरा रिक्वेस्ट है, कोई भी कभी भी ऐसा ना करे। रात को कभी भी ना जाए, परंतु 1 मिनट रुकिए, बेढंगे कपड़े पहन कर के जा रही हैं। अब क्या वो कहीं बाहर निकल जाए या पैदल चलती रहे, फिर से बोल रहा हूँ, निर्वस्त्र भी हो तो भी अधिकार नहीं मिलता कि कोई गलत काम करे। परंतु क्या काम वासना लोगों की जागेंगी बस ये देख कर के कि बहुत ही बेढंगे से कपड़े पहन कर के जा रही है कोई स्त्री? क्या पूरा समाज बदल जाना चाहिए? पूरा समाज बदल जाना चाहिए या फिर पुरुषों को है ना काम वासना को डब्बे में बंद करके रख देना चाहिए? अरे भौतिक जगत में आए ही क्यों? ये तो सत्य है। अरे सत्य को स्वीकारिए। तो होता ऐसा बहुत बार ऐसा होता है कि माताएँ कोई खराब कपड़े पहन कर के जा रही हैं, 1 बार देखा, 2 बार देखा, 3 बार देखा, चौथा कोई अच्छा कपड़ा पहन कर के जा रही है माता, उसकी कामुक वासना भरी हुई है और वो अहित करने के बारे में सोच रहा है। अरे हमको कोई भी प्रमोट ही क्यों करना है? हमको मालूम है, आप ऐसा समझ लीजिए राक्षसों के बीच में रह रहे हो, आप ऐसा समझ लीजिए। क्या हम अपनी रक्षा करेंगे कि नहीं करेंगे? रोड पे जाते रहते हैं, रोड पे जाते रहते हैं, दूसरा तो टक्कर मारने के लिए तैयार है। आप अपनी गाड़ी बचाते नहीं बचाते? हम बोल रहे हैं आप गाड़ी अच्छे से नहीं चला रहे। अरे! घर में कोई अगर सपोज़ करें मेरा बेटा एक्सीडेंट कर गया है, हम बोल रहे हैं तुम क्यों नहीं बचा लिए? तो हम क्या बोल रहे हैं दूसरे वाले गाड़ी वाले को बोले कि तू अच्छे से क्यों नहीं चलाया? हम तो उसी को बस समझा सकते हैं ना। अगर तेरे को दिख रहा था कि वो तेज़ी से गाड़ी चला रहा था, तू साइड कर लेता। तो उससे लड़ने क्यों गया था? गलती तो तेरी है, जबकि गलती दूसरे की ही होगी। पर हम तो बचेंगे, हम भी लड़ जाएँगे उससे कि समाज में गलत क्यों हो रहा है? नहीं ऐसा गलत नहीं होना चाहिए, हम तो ऐसे ही करेंगे। गलत को कोई भी किसी प्रकार से भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। परंतु कुछ लोग ऐसा बोलने लगे, मैं कल भी बताया था, कुछ लोग ऐसा बोलने लगे कि पुरुषों की है ना शादी करा दो। माता-पिता बहुत सारे ऐसे करते हैं, क्या? कि अगर पुरुष कोई काम नहीं कर रहा, कोई बीमारी है, कोई बुरा बुरा विचार रखता है, कोई बुरा कार्य करता है, तो पुरुष की शादी करा दो। अब जब पुरुष की शादी करा दो, तो वो ठीक हो जाएगा, है ना? ऐसा सोचते हैं ना? ठीक हो जाएगा। तो मैंने एक सजेशन दिया है, आप लोग है ना उसमें एक वो क्या अ, change.org ऐसे करके आता है ना वेबसाइट जिसमें सिग्नेचर चलता है सबका, हैं? हाँ, बहुत लोग नहीं जानते होंगे। तो उसमें क्या होता है बहुत लोग है ना पिटीशन साइन करते हैं, है ना? तो ऐसा एक पिटीशन बना लेते हैं कि सभी आतंकवादियों की शादी करवा देते हैं, है ना? क्योंकि आतंकवादी है, बुरा कार्य करते हैं, तो उनकी शादी करा देंगे। अब शादी करा देंगे तो माताओं का तो यही कहना है ना, शादी कराएँगे तो सारी बुराई खत्म हो जाती है ना? तो स्त्रियाँ ऐसे सारी सारी बुराई खत्म कर देंगी। अरे क्या समझ लिए उस स्त्री को? तो एक्चुअली में स्त्री हम सभी को प्रेम करना सिखाती है, परंतु
स्त्री को हमेशा ही रक्षा करनी चाहिए, हमेशा रक्षा होनी चाहिए, हमेशा बचा करके चलना चाहिए। अब बताइए, बड़े-बड़े फेमिनिस्ट आ जाएँगे, ज्ञान सुनाने, हैं? बताइए, सच बात यही है कि नहीं है? अगर इस रास्ते चलेंगे तभी स्त्रियों की रक्षा होगी। हम अपने बचा करके चलेंगे, हम अपने बचा करके चलेंगे और समाज को भी अच्छे से चलना चाहिए, हैं? और नहीं तो फिर तो पतन के रास्ते चलते रहिए। अहित हो रहा है तो इस जगत में अहित होने के ही लिए आप आए। वो पुरुषों का भी होता है, स्त्री का भी होता है। आप ये मत बोलिए पुरुषों का नहीं होता। पुरुषों का भी अहित होता है। अनुपात हो सकता है कम ज़्यादा हो, परंतु पुरुषों का भी होता है। और पुरुषों का जिस तरीके से शोषण होता है, वो स्त्रियों का शोषण होता है तो पता चलता है। पुरुषों का शोषण होता है ना तो पता भी नहीं चलेगा। इतना बुरा शोषण होता है। हमारे सामने विपुल प्रभु जी हैं, विपुल प्रभु जी स्त्रियों से काँपते हैं ऑफ़िस में, खुद ही बता रहे थे। हैं? है ना? सही बात है ना प्रभु जी? हैं? कुछ काम देते हुए सोचते हैं, तो पता नहीं दें कि नहीं दें, हैं? अब बताइए, अब ठीक है, हम लोगों को बता दिए, हम लोगों के परिप्रेक्ष्य में बता दिए, क्या पब्लिकली ये बात बोल भी सकते हैं क्या? आपको क्या लगता है पब्लिकली लोग इज़्ज़त करेंगे? कैसा पुरुष है भाई? स्त्रियों से ही डरता है। ये सत्य है, ये सत्य है। तो कृपया करके इस बात को स्वीकारिए हम दुखालय में हैं, यहाँ पे बस दर्द मिलेगा, बस दर्द मिलेगा। और ये जो स्त्री-पुरुष का आकर्षण है, ये आकर्षण को दूर करने की आवश्यकता है और ये दोनों को साथ रह कर के दूर करने की आवश्यकता है। एक और बात है, लोगों को इस बात पे बड़ी आपत्ति होती है और मुझे कोई संशय नहीं है। देखिए एक्चुअली में मालूम है क्या है? ये सब है ना लेफ्ट प्रोपेगेंडा है, ये सब है वो अंग्रेज़ों का प्रोपेगेंडा, ये सब है सॉरी एकदम क्लियरली बोल रहा हूँ, मिशनरी लोगों का और अलग-अलग लोगों का प्रोपेगेंडा कि जो शास्त्र है ना, उसका मज़ाक बनाओ। जो शास्त्र में जो भी लिखा हो उसका मज़ाक बनाओ और उसका त्रुटि निकालो। जिस प्रकार से कास्ट सिस्टम का त्रुटि निकालते हैं। कास्ट सिस्टम है ही नहीं, वर्ण परंपरा है, परंतु वो कास्ट सिस्टम बताएँगे और फिर कुछ लोग आ भी जाएँगे बोलेंगे हाँ, कास्ट सिस्टम है। हैं? कुछ लोग आ जाएँगे सनातन धर्म के नाम पे और बोलेंगे हाँ, कास्ट सिस्टम है। कास्ट सिस्टम है ही नहीं। ठीक उसी प्रकार से एक प्रोपेगेंडा है कि पुरुष का बहुत सारी स्त्रियों से विवाह नहीं हो सकता। अब समझिए बात कैसा है, बात कैसा है समझिए। स्त्रियाँ आकर्षित कर रही हैं, पुरुष आकर्षित हो रहे हैं। अब कैसा है, अगर एक पुरुष 5 स्त्रियों से विवाह करे, मैं एक बार के लिए 5 बोल रहा हूँ, आप कितना भी नंबर ले सकते हैं, 5 स्त्रियों से विवाह करे, तो उसको करना क्या है? इन पाँचों स्त्रियों को इस आकर्षण से बाहर निकालना है और ये पाँचों स्त्रियों को मिल करके पुरुष को आकर्षण से बाहर निकालना है। तो आप 5 क्या 50 क्या 5,000 से शादी कर लीजिए, परंतु आकर्षण से बाहर निकालना है, आपको भी उसको भी। प्लीज़, कड़वी-कड़वी बात है। पुरुष के बाल नहीं बचेंगे। हाँ, परंतु देखिए क्या है, उनको रक्षा करना होगा। पुरुष को क्या करना होगा? उनको रक्षा करना होगा और भरण-पोषण करना होता है, ठीक है? हाँ, हाँ, डेफ़िनिटली स्त्रियाँ कुछ स्त्रीत्व का भावना दिखाएँगी, कुछ हँसी-मज़ाक ये सब होता है, परंतु ये जो है ना, हम लोग जो अंधे होकर के ये सोचते हैं कि अ काम वासना को तृप्त करने के लिए एक पुरुष 5 स्त्री से विवाह कर ले। ये कभी भी अनुमोदित नहीं है। कहीं पे भी अनुमोदित नहीं है। कोई भी शास्त्र नहीं बोलता, कोई नहीं बोलता। ये जब तक मेंटल स्पेकुलेशन पंथ पे नहीं जाइएगा ना, कोई नहीं बोलेगा। मेंटल स्पेकुलेशन पंथ का तो एक ही काम है। तो
स्त्रियों से ये विवाह करना किस लिए है? ताकि इनको काम वासना से बाहर निकालना है। यौन संबंध क्यों होता था? पुत्री उत्पत्ति के लिए, संतान उत्पत्ति के लिए होता था। उसमें क्या गलत है? अगर यौन संबंध संतान उत्पत्ति के लिए हो रहा है, तो उसमें क्या गलत है? देखिए, आजकल का परिप्रेक्ष्य हमारा हो गया ना, हमारा इतना कामुक दिमाग हो गया कि हम जैसे ही सोचेंगे, एक पुरुष एक स्त्री के साथ रहता है, तो हम पहला दिमाग यौन संबंध। सही है, नहीं है? यही सोचते हैं ना? हैं? पुरुष स्त्री मतलब यौन संबंध। हैं? अब बताइए कैसा घटिया-सा सोच हो गया है। हैं? और कैसा घटिया-सा समाज हो गया है। एक पुरुष और एक स्त्री साथ में रह नहीं सकता। क्यों? यौन संबंध, यौन संबंध। देखिए, चाहे कोई भी हो, उसको अपने इंद्रियों पे विजय ही प्राप्त करनी है ना। मालूम है, यही सब भावना के कारण क्या होता है कि किसी दिन है ना मैं यही बता रहा था कि अगर स्त्रियाँ किसी पुरुष को रात के 11, 12, 1, 2 बजे मैसेज कर दे, कोई स्त्री मैसेज कर रही है, तो पुरुष को क्या समझना चाहिए? अर्जेंसी है। पुरुष को क्या समझना चाहिए? अर्जेंसी है। कुछ तो अर्जेंट होगा, मैसेज कर रहा है। और जैसे ही पुरुष मैसेज कर दे तो क्या होगा? कुछ तो गड़बड़ करना चाह रहा है, कुछ तो गलत बात है ना? क्योंकि ये विचारधारा है, ये सोच है, ये सोच को हटाइए। हम लोगों को ये काम वासना के सोच से हट करके हम लोगों को इंद्रियाँ ऋषिकेश की है, कृष्णा की है, कृष्णा के लिए उपयोग करना है। ये जो हमारा सोच है, अब सोचिए ना, अग पहले मालूम है, जब तक ये सारी बातें मेरे को नहीं समझ में आती थी ना, शास्त्र की बातें नहीं समझ में आती थी और स्वीकार्य नहीं होता था। मेरे को ये जो राजा थे, पहले के राजा थे, मैं नाम नहीं ले रहा, आप समझ लीजिए, पहले के शास्त्रों में जो राजा हैं, जिनकी कई-कई शादियाँ होती थी, ठीक है? अच्छे-अच्छे राजा, तो हम उनके प्रति भी दुर्भावना रखते थे। ऑटोमैटिक, कुछ करने की आवश्यकता अरे! इनका भी 5 शादी हुआ है, इनका भी 2 हुआ है, ये भी 3 माताओं से शादी किए हुए हैं। अरे! पता नहीं कैसे, हैं? ये तो ऐसी है, ये तो वैसे है, हैं? समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? ये निश्चित रूप से ये आप लोगों के हृदय में भी ये सारी बातें आई क्योंकि सामाजिक तौर पे हमारा मति इस प्रकार से भ्रष्ट कर दिया गया। इस प्रकार से सोचने पे मजबूर कर दिया गया, अरे! स्त्री-पुरुष काम वासना, स्त्री-पुरुष यौन संबंध। पर एक्चुअली में सत्य एकदम उल्टा है, कि कोई अगर काम वासना में लिप्त रहेगा ना, वो कभी नहीं निकलेगा। पूरा जन्म खत्म हो जाएगा, आप नहीं निकल पाइएगा। कभी नहीं निकल पाइएगा। कोई ऐसा एक बिरला नहीं दिखा होगा, जो काम वासना को तृप्त कर ले। कोई एक नहीं दिखाई दिया होगा। सही बात है ना? कोई मिला आज तक, जो तृप्त हो गया आज तक, हैं? आज के बाद काम वासना इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि तृप्त हो गए। कोई मिला है? हैं? कभी सुने? कभी सुना है, कभी देखा है, कभी जाना है? हैं? ये क्या है? ये क्या है? अंधा कुआँ, अंधा कुआँ, डूबते ही जा रहे हो। अरे माता-पिता आजकल बताइए कितना बड़ा अहित करते हैं, बच्चों को इस प्रकार का ज्ञान नहीं देते। बोले सॉरी अगेन मेरे पास मैं क्या करूँ आज बहुत ही कड़वे शब्द हैं। आजकल स्कूल में ना सेक्स एजुकेशन की ज्ञान मिलता है, परंतु ये ज्ञान नहीं मिलता कि आपकी इंद्रिय कभी तृप्त नहीं होगी। कोई नहीं बोलता, कोई भी नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलते? भौतिक जगत का पचासों ज्ञान देते हैं, परंतु ये ज्ञान नहीं देते कि इंद्र तृप्ति की वासना कभी खत्म नहीं होगी।
भ्रमित कौन कर रहा है? गलत रास्ते कौन ले जा रहा है? माता-पिता ही ले जा रहे हैं। एक तो खुद भी भटके हुए हैं, दूसरे को भी भटका देते हैं। अरे सत्य को कोई नहीं स्वीकार लेता है। यहाँ पे कोई तृप्ति नहीं है, कभी नहीं है। यहाँ पे कोई अच्छा नहीं है, कभी नहीं है। ये भौतिक जगत है, दुखालय, दुःख ही मिलेगा। आई होप आज बहुत कड़वी-कड़वी बातें थी, ठीक है? और मैं सच बता रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ। मेरे को जितना बोलें, मेरे को ऐसा लगता है मैं हृदय पे हाथ रख के बोल सकता हूँ, ऐसी कड़वी बातें और ऐसा सत्य शायद ही आपको जीवन में कभी भी किसी ने बोला होगा। कोई नहीं बोला होगा। परंतु मेरा कार्य है कि आप जागें और अपने जीवन को सार्थक बनाएँ। आप समझें कि यहाँ पे जो समय बर्बाद कर रहे हैं उसका कोई लाभ ही नहीं है। बहुत बच्चे बहुत सारा-सारा समय बर्बाद कर देते हैं। कोई लाभ नहीं है। हैं? हाँ, एक्चुअली में मालूम है क्या? यूएस में तो कुछ ऐसा भी रूल है ना, प्रेग्नेंट हो गए तो माता-पिता को बताने की भी ज़रूरत नहीं है, वो अबॉर्शन भी करवा देते हैं। स्कूल वाले ही अबॉर्शन करवा देते हैं, कुछ तो, है ना? माता-पिता को भी बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? तो बहुत सारी बातें हैं। तो ये बड़ा दुखदाई है, हैं? प्राइवेसी फ्रॉम स्कूल बड़ा दुखदाई है, ठीक है? तो इस प्रकार का जीवन नहीं जीना चाहिए, पशु जीवन है ये। ये बस पशु जीवन। अरे ये कभी तृप्त नहीं होगा, तुम तो बचपन में सेक्स कर रहे हो, बचपन में इंद्र तृप्ति कर रहे हो, कभी तुम तृप्त नहीं होगे। और ये बात निश्चित है, जीवन भर रोगे, ये भी बात निश्चित है। आप जीवन भर रोगे, क्योंकि तृप्त होना ही नहीं है। और ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल इश्यू भी है, कि प्रेगनेंसी कुछ स्टेट अलाउ करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। ये मेरे को मालूम है, बहुत अच्छे से मालूम है। कुछ स्टेट अलाउ करते हैं प्रेगनेंसी ये प्रेगनेंसी को अबैंडन करना, कुछ लोग नहीं करते हैं। अबॉर्शन अलाउ करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, है ना? कुछ स्टेट्स अलाउ करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल मैटर है वहाँ, ठीक है? तो रिपब्लिकन्स आर अगेंस्ट इट वो मेरे को नहीं पता है, ठीक है? तो यही है। तो आप समझिए, प्लीज़ समझिए, समाज पशु जीवन की तरफ जा रहा है। हम आँख बंद कर लेंगे तो सत्य बदल नहीं जाएगा। तो हम लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि हम अपनी माताओं को कम से कम समझाएँ और पुरुषों को नियमित करें। और ये मदद भी माताओं को ही करनी पड़ेगी। मैंने क्लास में पिछले कल कल क्लास में भी बोला था, जिस घर में माता अच्छी होती है, पुत्री अच्छी होती है, वहाँ पे पुत्र भी अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि नियमित कर देते हैं। दोनों अच्छा संस्कार देते हैं पुत्र को। अगर पुत्र अच्छा संस्कार स्वीकारे, पुत्र स्वीकारे, तो परिवार में ही अच्छे संस्कार आ जाते हैं। कोई रेबेल होगा, माता और बहन की बात नहीं स्वीकारता होगा, तब जाकर के वो गलत गलत कार्य करेगा, गलत रास्ते चलेगा। नहीं तो माता और बहन की बातें जो स्वीकारता हो, तो समाज हमेशा ही अच्छा रहेगा। ठीक है? आई होप आप लोग अपने आप को, परिवार को, सभी को सुधारें और कृपया करके ना तो आप कष्ट वाली अवस्था में अ, अपने आप को डिफिकल्ट सिचुएशन में डालिए। भगवान ना करे कभी कोई डिफिकल्ट सिचुएशन में आप या आपके कोई भी संबंधी कभी भी आए, ठीक है? आप गलत कार्य नहीं करेंगे इसका अर्थ ये नहीं है आपके साथ गलत कार्य नहीं होगा। ये बात एकदम क्लियर रखिए। परंतु इसका अर्थ ये नहीं है आप गलत काम करने लगिए। आप गलत कार्य कर रहे हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि आपके साथ आप अच्छा कर रहे हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं है आपके साथ अच्छा ही होगा। आप तो सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, आपके साथ अच्छा होगा, ऐसा नहीं है, ये नहीं होता। दुखालय है, ऐसा बिल्कुल कोई कोई नियम नहीं है, कभी नहीं है। परंतु हाँ, ये बिल्कुल सही है, आप अगर अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो संभावना है कि आपके साथ बहुत बुरा या बुरा होने का संभावना कम है, संभावना कम है।
ऐसा नहीं है नहीं होगा, बिल्कुल नहीं है, ठीक विपरीत भी होता है। परंतु इसका अर्थ ये थोड़ी ना है कि हम कुछ गलत काम करने लगे। ठीक है? आई होप एवरीथिंग इज़ वेरी, वेरी क्लियर। हुँ? लोगों को लगता है कि हम एक बायस वर्ज़न इस तरफ, उस तरफ, उस तरफ। हम किसी तरफ नहीं, हम कृष्णा की तरफ, हम राधा रानी महारानी की तरफ, हम शिला प्रभुपाद की तरफ। क्योंकि हमको तो मेरी बात का भी कोई वैल्यू लगता ही नहीं है। हमको तो कृष्णा की बातों का वैल्यू लगता है। कृष्णा परम सत्य है ना? तो श्री राम मैं नाम खंडेलवाल बोलना नहीं चाहता पर आप लोगों को समझ में आएगा उसी श्री राम खंडेलवाल परम सत्य थोड़ी ना है। मेरे लिए शिला प्रभुपाद परम सत्य है। श्री राम खंडेलवाल परम सत्य मेरे लिए नहीं, आपके लिए होगा। आप लोगों को रखना चाहिए, आप लोगों को देखना चाहिए, मेरे लिए नहीं। मुझे मेरी बात का कोई बहुत मोल है नहीं। बस इतना है कि कुछ गलत ना बोल दें, बस। परंतु मुझे तो कृष्णा की बातों का मोल है, मुझे तो राधा रानी महारानी की बातों का मोल है, मुझे तो शिला प्रभुपाद की बातों का मोल है, मुझे तो उनकी बातों का मोल है। ठीक है? तो कोई इस साइड और उस साइड हम नहीं है। हैं? हम तो उनके साइड हैं। हरे कृष्णा। आई होप सारी बातें एकदम क्लियर हो और कृपया करके ये जो बुरा विचार है, बुरी भावना इन सब से बाहर निकलने का कोशिश कीजिए, सभी को बाहर निकालने का कोशिश कीजिए। ये सब में रह करके, ये भावना रख करके आप भगवत प्राप्ति नहीं कर पाएँगे क्योंकि ये बहुत बड़ा डिटरेंट है, ये बहुत बड़ा रुकावट है, आपको आपकी असलियत तक पहुँचने भी नहीं देगा। ठीक है? बहुत लोग बस संघर्ष ही करते रह जाते हैं। कृपया करके आप लोग में से कोई भी किसी प्रकार का संघर्ष ना करे। कोई कष्ट आए, कोई दिक्कत आए तो कृपया करके पूछते रहिए, बताते रहिए। ठीक है? सारे कष्टों से, सारे परेशानियों से निवारण मिलेगा। ठीक है? चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र फिर किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसी भी जिज्ञासाएँ हों, बिल्कुल लेंगे, निश्चित रूप से लेंगे। ठीक है? ओके। जिज्ञासा, प्रश्न। यस। विपुल प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोर दास बाबा जी भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथ दास बाबा जी नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि भक्त वृंद की जय रमाई यमुनामाई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की सभी भक्तों की जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे राम कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 कृष्णा हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे राम राम हरे 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 राम हरे राम कृष्ण राम हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे हरे राम कृष्ण हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे हरे राम कृष्ण राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी हरे कृष्ण हरे कृष्ण। एक जिज्ञासा मैं पूछूं हैं? बाकी आप लोग जल्दी जल्दी पूछिए चैट में अनम्यूट करके हैंड रेस करके ओके कोई पूछना चाहता पहले जल्दी से राशि माता जी राघव प्रभु जी कुछ पूछना चाहते हैं राशि माता जी कोई और पूछना चाहता है जल्दी से हैंड रेस कीजिए ओके गुरुजी ऐसा भी होता है कि खुद यौन संबंध में लिप्त रहना रहता है उसके लिए सब में यौन संबंध ही दिखता है और इज इट इर्रेस्पेक्टिव जो खुद यौन संबंध में लिप्त होता है
हाँ, देखिए क्या होता है वो दृष्टि बाधित हो जाता है। जिसको जैसे जो अपराधी होता है, वो हमेशा अपराध, अपराध, अपराधी को देखते रहता है। ठीक है? किस प्रकार से चोरी करें, किस प्रकार से डकैती करके, किस प्रकार से लूट कर लें, किस प्रकार से हम किसी को ठग लें, उसको वही दिखता है। ठीक है? तो ऐसा होता है कि अ, परंतु उसका जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। सरकारों ने है ना इंटरनेट पे अ अ, अश्लील वेबसाइट को बैन कर दिया था, परंतु अश्लील वेबसाइट अभी भी चलती है। मुझे पता है, अभी भी चलती है। लीगली बैंड है। क्यों नहीं बैन कर देते? अरे! आपको क्या लगता है सरकारों के पास इतना तंत्र नहीं है कि वो उनको पता चल जाए कौन-कौन आईपी से गलत-गलत चीज़ें चलती है? वो इतना ट्रैक नहीं कर सकते? कर सकते हैं, नहीं करते। अलग-अलग, अलग-अलग तरीके बनते रहते हैं और सरकारें ऐसे ही आँख बंद करके मूक दर्शक। सरकारों के पास पूरा डेटा रहता है कि कौन-कौन वेबसाइट कौन-कौन चल रहा है, तो आराम से निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। चला करके नहीं निकालते, ठीक है? बहुत सारी बातें। तो अब देखिए ना, अभी एक एक प्रोफ़ेसर की बात आई थी। अगर वो इनफैक्ट आप लोगों को बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा, बहुत लोगों को पता नहीं होगा, परंतु एक बहुत ही घटिया स्कैंडल हुआ था, है ना? उसमें बहुत सारी माताओं का बहुत बुरा-बुरा हाल हो गया था और क्योंकि वो इंटरनेट पे सारा अपलोड हो गया था, इंटरनेट पे सारा अपलोड हो गया था, बहुत सारी माताओं ने सुसाइड किया था, सुसाइड कर लिया था। तो इस प्रकार से अ, सरकारों को काम करना चाहिए, ऐसे मूक दर्शक बन कर के नहीं बैठे, ठीक है? और लोगों को एक कामुक भावना में लिप्त होने का अवसर ना दें, नहीं तो मानव और कुत्तों में कोई फ़र्क नहीं बचेगा, ठीक है? कुत्ते भी अच्छे होंगे, कुत्ते सच में अच्छे होंगे, तो कुत्ता वाले जीवन से भी बहुत बुरा जीवन होगा। जब मैं कुत्ता वाला जीवन बोल रहा हूँ, तो कुत्ता कहने का अर्थ मात्र इतना है कि वो कहीं पे भी जा कर के कुछ भी कर सकता है ना? बंदर बोल लीजिए उसको, ओके, ठीक है? गुरुजी आप जिज्ञासा थोड़ी अब तो प्रश्न पूछते हैं। आप जिज्ञासा थोड़ी आप तो प्रश्न पूछते हैं। कोई तो हाई लेवल अच्छा, हम जिज्ञासा नहीं हम प्रश्न पूछते हैं। नहीं, नहीं बस ऐसे ही एक एक हम कॉमिकली एक बात पूछ रहे हैं। कॉमिकली नहीं मतलब एक बहुत ही सतही तौर का एक एक जिज्ञासा है जो बात है, जिज्ञासा भी नहीं, एक बात है, जो कि लोग सोचते हैं कितना गलत है, ये तो कितना गलत हो गया, ये बहुत बुरा हो गया। ओके, सबमिसिव इंक्वायरी ओनली शिष्य करते हैं, इज़ दैट करेक्ट? बिल्कुल सही बात। जानवर का भी यौन संबंध टाइम लिमिटेड होता है, लेकिन इंसान का नहीं। हाँ, पागलों की तरह मतलब बहुत ही बुरा। तो क्या कहें जानवर से भी बुरा है? ओके ठीक है, जानवर से भी बुरा है। ओके, तो एक एक कलंक लगाया जाता है, एक बुरी बात बोली जाती है, एक दुष्प्रचार किया जाता है। अरे प्रभु जी एक बात बताइए, ये पांचाली या द्रौपदी माता का 5 पतियों से विवाह कैसे हो गया? बहुपति विवाह तो नहीं हो सकता, बहुपत्नी विवाह हो सकता है, बहुपति विवाह कैसे हो? देखिए समझिए 5 से होता 500 से होता, कोई फ़र्क नहीं है। कब नहीं है? जब कोई भगवत भक्त हो तो, जब किसी का लक्ष्य भक्ति करना हो तो। अब समझिए, अगर कोई भगवत भक्त है और उसके हृदय में मात्र कृष्णा है, तो सभी को भगवान तक ले जाएगा। वो कैसे भी रहे, कहीं पे भी रहे, कुछ भी करे, वो उसका बस एक ही लक्ष्य बचेगा। एक भगवत भक्त को, प्रहलाद महाराज को आप असुरों के घर भेज दीजिए, क्या होगा? सब जगह कृष्णा नाम ही का प्रचार करेंगे, असुरों को भी भक्त बना देंगे। तो आप किस परिस्थिति में रखते हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये पुरुषों का काम है कि स्त्रियों को इंद्र तृप्ति के भावना से निकाले और
स्त्रियों का काम है कि पुरुषों को इंद्रिय तृप्ति की भावना से निकाले, कामुक जो भावना है उससे निकाले। परंतु जब पांचाली जैसे शुद्ध भक्त हों, द्रौपदी महारानी जैसे शुद्ध भक्त हों, कृष्णा के शुद्ध भक्त हैं, उनका नाम भी कृष्णा है। पांचाली माता का नाम भी कृष्णा है, एक नाम कृष्णा भी है ना। तो कुछ लोग है ना ऐसा कंफ्यूज करते हैं कृष्ण और कृष्णा। कृष्णा तो पांचाली माता का नाम है, ठीक है। तो ये है कि अगर वैसे ही शुद्ध भक्त हो ना, तो कितनों से भी विवाह हो, वो तो सभी को इंद्र तृप्ति की भावना से ऊपर निकालेंगी और भगवत भक्ति में लगाएंगी। तो उसमें क्या कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। हरे कृष्णा गुरुजी, हम किसी से मिलते हैं तो उन्हें भक्ति के लिए, भगवत क्लास के लिए कैसे बताएं, कैसे उनसे बात करें, कैसे प्रचार करें? ओके, तो पहले उनके बारे में जानिए, पहले जानिए वो क्या चाहते हैं, ठीक है। हाँ, देखिए सबको ही है ना, सबको ही क्या 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 एग्जांपल है, सब कोई करेला नहीं खाएगा, है ना। आज की क्लास में बहुत सारा कड़वा था, तो सब कोई करेला नहीं खाएगा, ठीक है। तो आप जानिए वो खाना क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं, जीवन का क्या उद्देश्य है, और उनसे पूछिए क्या आप ये कर सकते हैं, आपको क्या ये अच्छा लगेगा। थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा ये है, थोड़ा वो है, अरे कम से कम उनको वाचा पिला दीजिए, उनको बोलिए कम से कम डेली पढ़ तो सकते हैं, वाचा आएगा उसको पढ़ तो सकते हैं। देखिए अगर कनेक्टेड रहेंगे तो हो सकता है वाचा देख करके वीडियो देख लें, वीडियो देख करके कुछ और करने लग जाए, हैं? परंतु अगर कनेक्टेड ही नहीं रहेंगे तो निकल जाएंगे। क्लास ज्वाइन कर पाना है इतना आसान बात तो है नहीं, है ना। अगर कोई भी पूरे विश्व में किसी को भी ले आइए जो बोले द्वेष नहीं करेंगे और आपकी आज्ञा अनुसार चलेंगे, मैं गारंटी ले रहा हूं, मैं गारंटी ले रहा हूं, द्वेष मत कीजिए, आज्ञा अनुसार चलिए, निश्चित रूप से आप जो भी अवस्था में जैसे भी हैं, आप जैसे भी, आप अपनी अवस्था से अच्छे रहें। अब इससे ज्यादा और कुछ नहीं। आपको जो बेस्ट करना कर लीजिए, हम बता रहे हैं, आप जैसे भी बन जाइएगा उससे भी अच्छा बना करके हम दे देंगे। द्वेष मत कीजिएगा, आज्ञा जो बोलेंगे वो कर लीजिएगा बस, ठीक। और कुछ करने की आवश्यकता, परंतु सब कोई करना थोड़ी ना चाहता। अब नहीं करना चाहेगा तो संघर्ष करते रहिए, ठीक है। ये बात तो सही है कि सब कोई सुधर जाएगा, पर सुधरना चाहता है क्या, सुधरना चाहता है, ये बात है, ठीक है। आई होप मैंने एक्सप्लेन किया। कम से कम उनको वाचा ग्रुप तक लाइए, आरयू बोलिए ना, धीरे धीरे बोलिए, पूछिए समझ में आ रहा है, बोलिए, कोई जिज्ञासा हो तो पूछिए, व्हाट्सएप मैसेज कर दिया कीजिए, पूछ लीजिए, ठीक है। तो अगर कोई जिज्ञासु, देखिए हम 4 ही प्रकार के लोगों को भगवत भक्ति में लगा सकते हैं, आर्थो अर्थाती ज्ञानी जिज्ञासु। तो ठीक है, धीरे धीरे आएगा, है ना। शेयर करने से नहीं होगा, शेयर करने से नहीं होगा, आपके शेयर करने से नहीं होगा, डिसिप्लिन उनका आना चाहिए, आपके डिसिप्लिन लाने से कुछ नहीं होगा। आप उसको दिन में 50 भेज दीजिए, अरे आप भेज दीजिएगा तो उसका मतलब पढ़ने लग जाएंगे, वाह। ऐसे तो माताजी एक काम करते हैं, पूरे विश्व का नंबर, फ़ोन नंबर आप वहाँ अपना फ़ोन में स्टोर कर लीजिए और सभी को व्हाट्सएप भेज दीजिए, शेयर कर दीजिए शेयर, तब भगवत भक्त हैं, बड़ा अच्छा योजना है, आओ भगवत भक्त बन जाओ, ये तो बड़ा सरल है। आपके कुछ भी करने से नहीं होगा, उनका डेडिकेशन चाहिए, है ना। जैसे एक पुश नोटिफ़िकेशन आता है ना, मोबाइल में ऊपर में आ जाता है ना, ये न्यूज़ है, ये कुछ है, ये कुछ है, ना जो सब्सक्रिप्शन है उसका आ जाता होगा, आता है ना? ऐसे ही एक पुश नोटिफ़िकेशन आ गया, हैं? डेली एक मैसेज आ जाता है। क्या करें आ जाता है तो? भक्ति करने लग जाएँ। वाह! ऐसा नहीं होता। आप भेज दीजिएगा इसका मतलब वो भक्ति करने लग जाएँगे, बिल्कुल नहीं, है ना? भेज रहे हैं, पढ़ ही नहीं रहे हैं, भक्ति क्या? और क्या होता है, जिनको थोड़ा-सा भी जिज्ञासा नहीं हो,
एक दिन पढ़ेंगे, दूसरे दिन पढ़ेंगे, तीसरे दिन नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, आप बेहतर ही है, बेहतर ही है। पढ़ने से पहले डिलीट करेंगे। यस प्रभु जी, मेरी एक जिज्ञासा है, अगर काम वासना सबसे प्रबल इंद्रिय तृप्ति है, तो क्या 2 है, काम वासना भी बोल सकते हैं, जीभ भी बोल सकते हैं, परंतु जीभ से भी ज़्यादा काम वासना कष्ट देती है। इंद्रिय तृप्ति है, तो क्या उससे संयमित करने के लिए सही उम्र में विवाह कर लेना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। विवाह करने से काम वासना तृप्त हो जाएगी, काम वासना संयमित हो जाएगी, हैं? तो फिर ब्रह्मचारी की काम वासना तो कभी संयमित होनी नहीं चाहिए, है ना? क्योंकि वो विवाह नहीं करते, हैं? नहीं होनी चाहिए ना? गलत बात है। ओके। लोग तो स्त्री और पुरुष के बारे में गलत ही सोचते हैं, बट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, भागवतम में बताया गया है कि किसी भी स्त्री और पुरुष को एक साथ एक कमरे में नहीं रहना चाहिए। यहाँ तक कि अपने पिता को भी अपने पुत्री के साथ अकेले नहीं रहना चाहिए। ये ब्रह्मा जी अपने पुत्री के प्रति अपराध जानकर शरीर त्यागते हैं। उस चैप्टर में बताया गया था। प्लीज़ इस टॉपिक का के रेफरेंस एक्सप्लेन करेंगे? देखिए, बात सही है। क्या होता है, ये ये सभी जो उच्च पर्सनैलिटी है ना, वो एक उच्च सिद्धांत एस्टैब्लिश करते हैं कि काम वासना इतनी प्रबल है कि मेरे को भी नहीं छोड़ी। परंतु ऐसा नहीं है कि आप संयमित नहीं कर सकते हैं। मतलब हम लोगों को फिर लगने लग जाता है ना कि किया ही नहीं जा सकता है। कर सकते हैं। अगर आपका लक्ष्य एकदम क्लियर है, तो कर सकते हैं। एकदम कर सकते हैं। देखिए क्या होता है, अब जैसे मैं बस एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। कोई सन्यासी होता है ना और वो कार्य करता है। कोई भी सन्यासी होता है, वो कार्य करता है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि स्त्रियों का संपर्क होता है। पहले के जो सन्यासी हुआ करते थे, अब देखिए क्या है, स्त्रियों का संपर्क नहीं होने का अर्थ है कि जैसे अगर हम टीवी, न्यूज़ चैनल, न्यूज़पेपर और मतलब स्त्रियों को देख भी नहीं रहा है, तब तो संपर्क नहीं है। परंतु उससे भी काम वासना रुक जाती है क्या? आई डाउट, आई डाउट। मैंने जितना देखा है या जाना है, काम वासना ये सब से नहीं रुकती है। काम वासना तब रुकती है जब आप अंदर से वो प्रबल इच्छा लेकर के आते हैं, हमको नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए, हमको इंद्रिय तृप्ति चाहिए ही नहीं, हमको स्त्री आकर्षण चाहिए ही नहीं, तब रुकेगी, ठीक है? ये बात बिल्कुल सही है, शास्त्रों में ये बताया गया है, परंतु वो सब क्या है ना, उच्च सिद्धांत बताते हैं, ठीक है? आज के दिन में वैसा सिद्धांत कोई पालन कर पाता है क्या? ठीक है? जैसे शास्त्रों में बताया गया है कि हमको संन्यास संन्यास आश्रम ग्रहण करना चाहिए, वानप्रस्थ जाना चाहिए। लोग करता है क्या? कर पाता है? ये भी एक उच्च सिद्धांत है। एक उच्च सिद्धांत है कि इस प्रकार से नहीं रहना चाहिए। पर ऐसा करना बहुत ही मुश्किल है, असंभव सी बात है। तो ये काम वासना तब जाएगी जब आपका पूर्ण रूप से आसक्ति समाप्त हो जाए। अब आसक्ति दर्द के मार्ग से भी जा सकता है, प्रेम के मार्ग से भी जा सकता है। हम सभी प्रेम के मार्ग पे चलने वाले लोग हैं। हम कृष्णा का प्रेम स्वीकार कर लें और फिर बोलें ये सब क्या है? ये सब कचरा है, समय बर्बाद है। हैं? हमको दर्द इस बात का होना चाहिए, अगर हम काम वासना में लिप्त हो रहे हैं, अगर हम इंद्र तृप्ति में लिप्त हो रहे हैं, हमको दर्द इस बात का होना चाहिए कि हम समय बर्बाद कर रहे हैं, कृष्णा का कार्य नहीं कर रहे हैं। और क्या होगा कि मैं आपको एकदम क्लियर बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग काम वासना से या जो लोग भी इंद्र तृप्ति से थोड़ा-सा भी पीड़ित है ना, वो ये काम कीजिए। क्या? आप अपने को कृष्णा की सेवा में और अधिक से अधिक से अधिक से अधिक से अधिक से अधिक लगाइए, लगाइए। सेवा नहीं मिल रहा है, मेरे को बोलिए। कुछ लोग मैसेज किए हैं, मैं रिप्लाई नहीं किया हूँ, बोला हूँ टाइम दूँगा। परंतु अगर सेवा नहीं मिल रहा है, मेरे को बार-बार बताइए कि मेरे को और सेवा चाहिए। तो क्या होगा, ये सारी जो भावना है, दुर्भावना है, उससे आप निकलिए। अपने आप निकलिएगा। जिस प्रकार से आप लोग भक्ति करने लगे, तो आप लोगों में जो जलन की भावना है, वो कम हो गई, जो शॉपिंग करने की भावना है, वो कम हो गई। एक्चुअली में काम वासना भी कम हो चुकी है।
जो लोग काम वासना में अभी विजयी प्राप्त नहीं हुए हैं, उनका एक बड़ा कारण ये है, न तो क्लास सुनते हैं, न तो ध्यान से क्लास सुनते हैं, न तो पालन करते हैं। इज़ दैट राइट? सही बात है। अनुभव किया है। क्लास जॉइन करने से ये सारी चीज़ें कम हुई हैं? और अगर नहीं सुनते हैं तो बढ़ जाती है। द्वेष बढ़ जाता है, घृणा बढ़ जाता है, कष्ट बढ़ जाता है? मानसिक मानसिक कलह बढ़ जाता है। तो ये होता ही है। क्योंकि कृष्णा की बातों का पालन करेंगे ना, इसीलिए बोलते हैं, इस कली काल में कोई यज्ञ, कोई तपस्या, कोई त्याग नहीं चल पाता। यज्ञ, तप और दान सभी को करना है, हम कुछ नहीं कर पाते। मेरा रिक्वेस्ट है कम से कम दान तो किया कीजिए, दान करना इतना मुश्किल नहीं है। यज्ञ और तप के लिए आप कृष्णा की बातों का पालन कीजिए, गुरु की बातों का पालन कीजिए और हरे कृष्णा महामंत्र कीजिए, 4 नियमों का पालन कीजिए, हैं? सुलना माला नाम जपिए, ये कीजिए, देखिएगा सब 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 सारा गंदगी धीरे-धीरे निकलेगा, सब निकलेगा, सब निकलेगा। इस रास्ते चलिए, हैं? वो जो रास्ता, उस रास्ते चलना बड़ा मुश्किल सा है, असंभव सा बात है। आज के दिन में कोई प्रैक्टिकली कर नहीं पाएगा। क्या होता है समझिए, माता को भी हमेशा ही संरक्षण चाहिए होता है। अब ऐसा तो है नहीं कि हमेशा कोई किसी का पति भी रहता हो। बहुत बार क्या होता है, बहुत बार मैं जानता हूँ बहुत सारी माताएँ हैं, भाई के पास आकर के रहती हैं। बहुत सारी यहाँ पे तो बहुत बहुत सारे केसेज़ होते हैं। बहुत सारी माताएँ सिंगल आकर के रहती हैं। अलाउड है क्या? शास्त्रानुसार अलाउड है, सिंगल रह सकते हैं? नहीं रह सकते। बहुत सारी बातें। तो हमको क्या करना है? हमको बस गुरु के संरक्षण में रहना है, हमको बस कृष्णा के संरक्षण में रहना है, हमेशा संरक्षण में रहना है। संरक्षण का मतलब आदेश का पालन, संरक्षण मतलब इंस्ट्रक्शन का पालन। आपको कोई डर नहीं है। जहाँ रहना है, जैसे रहना है, जो रहना है, रहिए। आपका कभी अहित नहीं होगा। परंतु इंस्ट्रक्शन का पालन करना नहीं है, हैं? आज्ञा पालन करना नहीं है, हैं? शुद्धता का मार्ग पे चलना नहीं है, तो फिर आपका कोई लाभ है नहीं, कोई लाभ नहीं। तो ये इंद्र तृप्ति की भावना से बाहर निकलिए, हुँ? और आज्ञा का पालन कीजिए, ठीक है? धीरे-धीरे सारी बुराई अपने आप ही समाप्त होगी, चिंता मत करिए, ठीक है? यस, हरे कृष्णा। आंसर हुआ? आश्लेषा माता जी? हुँ? अब वैसे ही अगर मैं बोलूँ तो देवहूति और हुँ, क्या? कपिल मुनि और कपिल मुनि के पिता, उनका भी कार्यकलाप इस प्रकार का था, है ना? आज के दिन कोई कर पाएगा क्या? तो ठीक है, शास्त्रों में अनुमोदित है और वो अगर शुद्ध रूप से अगर शास्त्रों का पालन किया जाए, आज के दिन में भी किया जाए, सब कुछ वैसा ही पालन करेंगे तो हम शुद्ध हो सकते हैं। परंतु कोई कर नहीं पा रहा है ना, तो कृपया करके भगवत मार्ग को स्वीकार कर लीजिए, भगवान के प्रेम को स्वीकार कर लीजिए, दृढ़ता से, शुद्धता से भक्ति कीजिए, और भगवत धाम लीजिए। है ना? नहीं तो बड़ा बस यही सब होते रहेगा और कर ही नहीं पाएँगे, फॉलो कर ही नहीं पाएँगे। प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, कर ही नहीं पाएँगे, हैं? और फिर मालूम है बड़ा डर भी होता है, कैसा? अगर पति का संरक्षण नहीं रहा है, पिता का संरक्षण नहीं रहा है, तो स्त्रियाँ गड़बड़ भी, क्योंकि क्या होता है, स्त्रियों में भावना जाती नहीं है, नियमित करना होता है। अब मैं क्लास में बता रहा था परंतु एक बार एक और जिज्ञासा है, ओके, मैं आंसर करता हूँ। देखिए, स्त्रियों का ये जो काम वासना है, कामुक भावना, ये कब अंत होगा? जब वो पुरुषों की मदद करना चाहेंगी तो अंदर की उनकी भावना भी कम हो जाएगी। अगर स्त्री पुरुषों की मदद कर रही हैं, तो स्त्री का भी कामुक भावना अपने आप कम हो जाएगा। ठीक है? बस एक यही तरीका है स्त्री का कामुक भावना से बाहर निकलने का, है? नहीं तो वो जो वो जो भावना है, वो बार-बार आते रहती है। ओके? और टॉपिक और गुरुजी मेट्रो सिटीज़ में किसी को हग करना भी बहुत कॉमन है और कैजुअल समझा जाता है। इनफैक्ट मालूम है क्या? अगर बड़े-बड़े कंपनी में अगर आप हग ना करेंगे और
सॉरी अगना मतलब सॉरी 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 मतलब हमारा वो भावना नहीं था। मेरा वो भावना नहीं था जी। ठीक है। हुँ। आप लोग क्यों ऐसे हँस रहे हैं? हमारा वो भावना नहीं था। आप लोग हँसे जा रहे हैं, गंदे लोग। हाँ, तो अगर मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं और ये सारे कार्य नहीं करें, गले नहीं लगें और हम नहीं बोल रहे हैं, गले नहीं लगें और हाथ नहीं मिलाएँ तो लोगों को बड़ा दिक्कत हो जाता है, ठीक है ना? लोग बोलते हैं, "बड़े तुम तो पुराने ज़माने के हो।" है ना? हुँ, तो हाँ, बिल्कुल काम वासना होती है। काम वासना बस बस डैश ने और हाथ मिलाने से नहीं होता है ना? काम वासना इससे भी होता है कि हम किसी को देख लें, उससे भी काम वासना होता है। हम लोग जो 4 प्रिंसिपल्स बोलते हैं ना, तो एक प्रिंसिपल मतलब अगर उसको हाईएस्ट लेवल पे ले जाएँ, अब ले जाएँ, खींच लें उसको एकदम मतलब टाइट कर दें एकदम, स्क्रू टाइट कर दें। तो वो टाइट करना यहाँ तक है कि किसी स्त्री को देख लो, किसी स्त्री को माता के भाव से छोड़ करके देख लो। श्रील प्रभुपाद बार-बार बताते हैं माता, माता, माता। माता के भाव से छोड़ करके आप किसी स्त्री को ऐसे ही देख लो, किसी भी स्त्री को, किसी भी स्त्री को। मतलब मैं बस एक एक आज ही की नहीं कोई एक बात बताया, कोई कोई बच्ची है, ठीक है? वो बच्ची क्या करती है, एक पुरुष है और पुरुष से वो खेल रही है, कुछ भी खेल रही है। अब पुरुष भी उस बच्ची से खेल रहा है, ठीक है? अगर वो माता नहीं जान रहा है, अगर वो अपनी बिटिया या एकदम मतलब एकदम प्योर रिलेशनशिप में नहीं है, प्योर रिलेशनशिप मतलब कोई ऐसा संबंध बनाने की बात नहीं है, दुर्भावना थोड़ा-सा भी नहीं रखना, तो वो भी कामुक है, वो भी कामुक है। या तो एकदम क्लियर हो, डिस्टिंक्शन एकदम क्लियर है, नहीं तो वो भी काम वासना है, हैं? ये भी काम वासना है। सोच के देखिए, सोच के देखिए मतलब तो काम वासना रोकना बड़ा मुश्किल है ना? एक छोटा-सा एक गलत नज़र से किसी को देख लिया, वो भी काम वासना है। हुँ। ना, वो तो अलग बात है। हाथ मिलाना वो तो अलग बात है, ठीक है? परंतु ये बस गलत दृष्टि से किसी को देख लेना, ये भी काम वासना है, ठीक है? शास्त्रों में बताया गया है, मनसा वाचा कर्मणा 3 तरीके से अपराध किया जाता है। मन से, वाणी से और कर्मों से, ठीक है? तो ये मनसा है, मन से किया गया बुरा कार्य, ये तीनों अपराध होता है। मनसा वाचा कर्मणा तीनों अपराध होता है। मन से किया गया, वाणी से किया गया या कर्मों से किया गया। तो कर्मों से तो नहीं किए, वाणी से कुछ बुरा बोल करके आजकल गाली सुनते होंगे, बहुत लोग गाली देता है। तो गाली देता है तो उल्टा-पुल्टा गाली देता है, ये भी। मनसा वाचा, वाचा मन से क्या? बुरा भावना किसी के प्रति ले। इस कली काल में ना मनसा वाचा करना बड़ा मुश्किल है कि मन से भी हम अपराध ना करें, वाणी से भी ना करें, कर्मों से भी ना करें। ठीक है? ये समझ में आया? समझ में आया? तो मैं उसीलिए बोल रहा हूँ कि ये सब जब ऊँचे-ऊँचे बात हो रहा है, काफ़ी माइन्यूट बात है। हाँ, तो ये सब जब ऊँची-ऊँची बात हो रही है कि ब्रह्मा जी ये है ना, वो सब पालन कर नहीं पाएँगे जी, पालन कर ही नहीं पाएँगे, ठीक है? हम रोड पे भी किसी को ऐसे ही चलते हुए देख लें और हमारा बस भावना थोड़ा-सा हो जाए, कितनी सुंदर लग रही है, उसके गाल कितने सुंदर हैं, बस हो गया। क्यों? क्यों? आप आकर्षित क्यों हो रहे थे? आप आकर्षित हो रहे थे? क्यों हो रहे थे? क्या चाहते हैं? बहुत गड़बड़ है। विदेश में तो पुरुष और माता मिलने पर गले पर पुच्ची कर लेते हैं ग्रीटिंग के फ़ोन पे। तो सोच लीजिए। इसीलिए गौरकिशोर दास बाबा जी किसी को पैर पे हाथ नहीं लगाने देते थे। अरे माताओं को छोड़िए पुरुष को भी हाथ नहीं लगाने देते।
ठीक है? तो बड़ा समझिए, बड़ा सँभल करके चलना चाहिए, ठीक है? अब हम जितना अच्छे से अच्छा कर पाएँ, पर एक इमेजिनरी वर्ल्ड में मत रहिए, है ना? इमेजिनरी वर्ल्ड में मत रहिए, है ना? मेरे को किसी ने बताया था कि माताओं को है ना पुरुषों से बात भी नहीं करना चाहिए। मैंने हाँ, बहुत अच्छी बात है। भक्ति कैसे करेंगे? गुरु तो सब पुरुष ही बनाए हुए हैं, ठीक है? बहुत सारी बातें हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है? जितना पालन कर पाते हैं उतना करने का पूर्ण प्रयास करना चाहिए। ज़्यादा सिद्धांतवादी बनने से मालूम है क्या होता है? सिद्धांत में तो आप स्थित रह जाएँगे, हैं? भक्ति छूट जाएगी। क्योंकि भक्ति तो लक्ष्य है नहीं ना, सिद्धांत पालन करना लक्ष्य हो गया। गुरुजी किसी को गलत नहीं बोलना चाहिए, पर कहीं जाते हैं, तो कोई गलत तरीके से देखे, तो हमें हमें सिर्फ़ कंट्रोल करना चाहिए या इग्नोर करना चाहिए। देखिए क्या है, आपका अहित ना करे, आपको बस इतना देखना है। आप समझिए, क्लास में कई बार बताया गया, पुरुष तो दुर्भावना रखेगा, पुरुष तो दुर्भावना रखेगा। आप ये समझिए, अब इससे ज़्यादा क्लियर क्या क्या बोलें हम? बता रहे हैं, राक्षसों के बीच में रह रहे हैं। ऐसा ही स्थिति है, अब हम क्या करें? हम स्थिति को नहीं बदल सकते। तो पुरुष तो दुर्भावना रखेगा, मतलब पुरुष तो इस प्रकार का रखेगा भावना, तो हमको बस इतना देखना चाहिए कि हमारा अहित ना करे, हमारा किसी प्रकार से अहित ना करे। आजकल तो ओनली माताओं को नहीं, पुरुषों को भी घूर-घूर के देखा जाता है। हाँ, बहुत अब जैसे कली काल जैसे-जैसे आगे बढ़ेगा तो ये सब और गंदगियाँ और बढ़ेंगी ना, और बढ़ते चली जाएगी, ठीक है? यस। और किसी व्यक्ति के बारे में आप नहीं समझिए, सामाजिक तौर पे सभी का पतन होते चला जाता है। कली-काल बढ़ रहा है ना, सामाजिक तौर पे सब पतन होते चला जाएगा, सब। ठीक है? ओके? बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का जॉइन करने के लिए। जॉइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए। अच्छा सेशन था, सभी को समझ में आया? हैं? सभी को समझ में आया? कष्टों से निकलेंगे? हैं? दुःख दर्द में नहीं रहेंगे? ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। इमोशंस है ना, इमोशंस है, तो कृष्णा के लिए रोइए, हैं? इस भौतिक जगत के लिए क्या रोते हैं? हैं? रो करके किसी का हित हो गया क्या? कृष्णा के लिए रो लीजिएगा ना, कृष्णा के लिए रो कृष्णा भी आ जाएँगे आपकी मदद करने, इसी पल आ जाएँगे। आप रोते नहीं हैं अच्छे से। रोना है तो कृष्णा के लिए रोइए, इमोशनल होना है तो कृष्णा के लिए होइए। भौतिक जगत में सब बुरा है, ठीक है? वेरी, वेरी अमेज़न क्लास, हैं? अमेज़न वो नदी, कि वो कुरियर वाला, हैं? हाँ, दोनों में से एक होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का जॉइन करने के लिए। जॉइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए। सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। और मेरा ये क्लास लेने का, ये सभी बात बताने का हृदय बस एक ही था, कृपया करके 2 बातें हैं, इस जगत में अच्छा-बुरा मत देखिए, ये जगत दुखा दे। दूसरा, इस जगत में स्त्री और पुरुष मत देखिए, ये जगत बस बुरा है। तीसरा, आप लोग कृपया भगवत भक्ति कीजिए, ये सब गंदा है, ठीक है? हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण हरे गुरु कृष्ण, जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण बाबू जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।